दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही अद्भुत विषय पर बात करने जा रहा हूँ, बलराम बनाम हनुमान। लेकिन उससे पहले आपको मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक बटन दबाना है। कर दिया? चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे आकर्षक और कह सकते हैं सबसे शानदार मुकाबलों में से एक के इस विश्लेषण में हम गहराई से गोता लगाने वाले हैं। यह दो अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली दिव्य योद्धाओं के बीच के टकराव की एक विस्तृत चर्चा है। अब शुरुआत में ही जरा इनके कारनामों पर नजर डालिए। मतलब ये सच में होश उड़ा देने वाले हैं। एक तरफ हमारे हनुमान जी हैं, जिन्होंने अकेले पूरी लंका को भस्म कर दिया, पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा लिया और अपने अद्भुत कामों से खुद देवताओं तक को चौंका दिया था। और दूसरी ओर बलराम जी हैं, एक ऐसी शक्ति जो पूरी तरह से अनंत है। ग्रंथों में आता है कि उनके क्रोध मात्र से धरती कांप उठती है और उन्होंने अपने हल से पूरी की पूरी नदियों तक का मार्ग बदल दिया था। ये बस हमें एक आइडिया देता है कि हम किस अकल्पनीय स्तर की शक्ति की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हम यहाँ कोई हवाई बातें या मनगढ़ंत कहानियां नहीं घड़ने वाले। इस चर्चा को पूरी तरह से निष्पक्ष और एकदम फैक्चुअल रखने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ रामायण, महाभारत और भागवत पुराण जैसे प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथों के वर्णनों का ही सहारा लेंगे। केवल प्रामाणिक तथ्य, कोई पक्षपात नहीं। तो आज की हमारी इस चर्चा का खाका कुछ इस तरह रहेगा। हम 5 पैमानों पर बात करेंगे: शारीरिक बल और युद्ध कौशल, गति और अमरता, रणनीति और दिव्य शक्ति, भक्ति की शक्ति, और आखिर में जानेंगे अंतिम सत्य। चलिए बिना देरी किए सीधे अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, शारीरिक बल और युद्ध कौशल, यानी इनका भौतिक आधार। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों की युद्ध शैली कितनी अलग है। पवन पुत्र हनुमान की ताकत एकदम डायनामिक है, वो पूरी तरह से उनकी बेजोड़ फुर्ती और सटीक प्रहारों पर टिकी है। वहीं श्री हरि के अवतार बलराम जी का तरीका एकदम अलग है। वो अपने दिव्य हल के साथ एक असीमित, मूलभूत और विनाशकारी ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब एक तरफ हवा जैसी गतिशीलता है तो दूसरी तरफ एक पहाड़ जैसी स्थिरता और चरम शक्ति। केवल शारीरिक बल ही सब कुछ नहीं होता है ना। तो आइए अपने दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, गति और अमरता, यानी समय और स्थान की सीमाएं। यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल डिफरेंस सामने आता है। आप जानते ही हैं, हनुमान जी के पास पवन के समान गति है और सबसे बड़ी बात, उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। ये उन्हें गतिशीलता और असीमित जीवन काल में एक बहुत बड़ी बढ़त देता है। इसके उलट बलराम जी एक विशिष्ट दिव्य कालखंड और अवतार की समयावधि से बंधे हुए हैं। तो अगर हम सिर्फ समय और स्थान के पैमाने पर देखें तो हनुमान जी की पहुंच एकदम निरंतर और असीमित प्रतीत होती है। लेकिन रुकिए, युद्ध केवल शरीर से नहीं, दिमाग से भी लड़ा जाता है। इसीलिए हमारा तीसरा पॉइंट है रणनीति और दिव्य शक्ति, यानी मस्तिष्क और ब्रह्मांड का खेल। हनुमान जी जब शत्रु के क्षेत्र में होते हैं तो वो अपनी शानदार सामरिक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हैं। लंका में उनका प्रदर्शन इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने पूरी रणनीति के साथ काम किया। वहीं दूसरी ओर बलराम जी को किसी खास रणनीति की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो एक ऐसी आंतरिक ब्रह्मांडीय शक्ति पर निर्भर करते हैं जो इतनी विशाल है कि वो सीधे तौर पर प्रकृति के नियमों को ही बदल सकती है। एक तरफ अचूक रणनीति है तो दूसरी तरफ प्रकृति को वश में करने वाला सीधा प्रहार। तो भाई, शारीरिक और रणनीतिक मामलों में तो ऐसा लग रहा है कि पलड़ा एकदम बराबरी पर है। लेकिन असली गेम चेंजर क्या है? वो कौन सी अंतिम आध्यात्मिक शक्ति है जो इस महाकाव्य जैसी तुलना में किसी एक का पलड़ा भारी कर सकती है? और यही एंट्री होती है हमारे चौथे और सबसे अद्वितीय मापदंड की, भक्ति की शक्ति, एक अदृश्य ऊर्जा। इसे समझना बहुत जरूरी है। प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथों में भक्ति शक्ति को केवल एक आस्था या विश्वास नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक ठोस और असीमित ऊर्जा स्रोत के रूप में वर्णित किया गया है। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर, यानी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देने वाली शक्ति की तरह काम करता है, जो भौतिक दुनिया के सारे नियमों से परे है। और हनुमान जी के मामले में उनकी सबसे बड़ी विशेषता ही उनकी यही असीमित राम भक्ति है। यह अटूट समर्पण उनके लिए एक अथाह ऊर्जा के कुएं की तरह काम करता है। यही कारण है कि उनकी पहले से ही विशाल शारीरिक शक्ति इस भक्ति के प्रभाव में आकर सचमुच अनंत हो जाती है। उसकी कोई सीमा ही नहीं बचती। लेकिन बलराम जी के साथ स्थिति बिल्कुल अलग है। वो स्वयं एक सर्वोच्च दिव्य सत्ता है,
इसलिए वो किसी भक्त की तरह बाहर से ऊर्जा प्राप्त नहीं करते, बल्कि वो स्वयं उस ऊर्जा का मूल स्रोत हैं। उनकी शक्ति किसी बाहरी समर्पण पर निर्भर नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है, आंतरिक है और बिल्कुल संपूर्ण है। तो अंत में इन सभी पैमानों को गहराई से तौलने के बाद अब निष्कर्ष निकालने का समय आ ही गया है। चलिए देखते हैं कि हमारे 5वें पॉइंट अंतिम सत्य में ग्रंथ वास्तव में क्या कहते हैं। अगर हम इन सारे पहलुओं को एक साथ रखकर देखें तो सच कहूं तो ग्रंथ किसी एक को भी स्पष्ट रूप से दूसरे से श्रेष्ठ नहीं बताते। इसके बजाय वो हमें दिव्य शक्ति के दो पूरी तरह से संतुलित पहलू दिखाते हैं। हनुमान जी के पास गति और अमरता का अद्वितीय गुण है, तो बलराम जी के पास ब्रह्मांडीय शक्ति और अवतार होने का दर्जा है। युद्ध कौशल और रणनीति में दोनों ही बिल्कुल समान रूप से ताकतवर हैं। ग्रंथों में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी बात कही गई है। अंतिम सत्य ये सोचने पर मजबूर करता है कि पवन की तुलना धरती से करना एक असंभव कार्य है। वाकई स्रोत सामग्री दोनों पक्षों को पूरी निष्पक्षता के साथ रखती है। पवन पुत्र की तुलना जब ब्रह्मांडीय संतुलन के अवतार से की जाती है तो रिजल्ट एक शानदार और बराबरी के रूप में ही सामने आता है। अंततः ये चर्चा हम सबके सामने एक बात बिल्कुल साफ कर देती है। हनुमान जी की असीमित भक्ति और बलराम जी की पूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति के बीच एक एकदम परफेक्ट, कभी न टूटने वाला बैलेंस है। ये एक ऐसा महाकाव्य संतुलन है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। तो अब मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ, अनंत विश्वास और असीम ब्रह्मांडीय शक्ति के इस महान टकराव में क्या कभी कोई एक विजेता हो सकता है, या फिर शायद इन प्राचीन महाकाव्यों में शक्तियों का ये संतुलन ही सबसे बड़ा सत्य है? आप क्या सोचते हैं?